हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहां से बात करने वाले हैं फिटर एमसीक्यू की, जो हमारी क्लास चल रही थी। आज हमारी है क्लास नंबर 5वीं, जिसपे हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे भाई, माइक्रोमीटर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आज की सुबह वाली जो हमारी क्लास थी उस पर हमने क्या किया था कि भाई हमने माइक्रोमीटर ही पढ़ा है ना। थ्योरी जो हम लोग चला रहे हैं उस पर आज माइक्रोमीटर की थ्योरी पहले हमने पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने आए हैं। ताकि क्या होगा, जिससे आप लोग अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वाली क्लास देख रहे हैं, जिन लोगों को माइक्रोमीटर पहले से आ रहा है तो वो क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले माइक्रोमीटर वाली क्लास देख लीजिए। जो आपके अंदर डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो इस क्लास पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं भाई, वो PYQs ही होते हैं, है ना। आपने एक बढ़िया सी बुक सुनी होगी, यूथ कंपटीशन की बुक आपने सुनी होगी रेलवे के लिए, वहीं से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो इसरो बार्क में आए हुए हैं, है ना। वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करते हैं भाई। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बिना देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो भाई आप यहाँ पे आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सब कुछ आपके सामने। चलो जल्दी से बताते हैं यहाँ पे कि भाई 50 से 75 मीटर जो बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या होगा। थ्योरी की क्लास में आपको बताया गया था शून्य पाठ्यांक मतलब क्या होता है, न्यूनतम पाठ्यांक क्या होगा, न्यूनतम पाठ्यांक। यानी जैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास 0 से 25 वाला होता है, इसका शून्य पाठ्यांक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम लोग 25 से 50 वाले पे चलेंगे तो इसका शून्य पाठ्यांक क्या होगा, 25 होगा। शून्य मतलब क्या होता है, सबसे छोटा मान। तो 25 से 50 वाले में सबसे छोटा क्या होगा, 25 होगा। इसी तरह 50 और 75 में से सबसे छोटा वाला क्या होगा भाई, सबसे छोटा वाला होगा 50 मिलीमीटर उसका शून्यांक मान होगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। वो क्या होगा, सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान होगा आपका 50 वाला। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई। जैसे देखो साइज में क्या होता है, माइक्रोमीटर कैसे पाया जाता है, 0 से 25, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75, और 75 से 100, और 100 से 125, और फिर क्या बोलोगे भाई, 125 से 150, यानी 25 के अंतर पर पाया जाता है। अब जब आप इससे मेजर कर रहे होगे, इसका शून्यांक क्या होगा, 0 होगा। जब आप 25 से 50 वाले से मेजर कर रहे होगे तब इसका क्या होगा, शून्यांक 25 होगा। इसका आप कर रहे होगे तो शून्यांक 50 होगा, इसका कर रहे होगे शून्यांक 75 होगा, यानी, और इसका अगर कर रहे होगे आपके पास 100 होगा, इसका कर रहे होगे 125 होगा, यानी उसका सबसे छोटा मान क्या होगा, उसका शून्यांक मान कहलाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया 50 mm। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, कि माइक्रोमीटर के वृत्तीय स्केल पर क्या चिन्हित होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के जो क्या होता है, वृत्तीय स्केल होती है। देखो एक हमारे पास ये होता है, इसके बाद हमारे पास माइक्रोमीटर कुछ इस तरीके से बना होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसे तो हम क्या बोलते हैं, बैरल या स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरल या फिर स्लीव। और ये जो वृत्तीय स्केल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इसको बोल दो वृत्तीय स्केल, या फिर इसे आप बोल सकते हो क्या, थिम्बल। क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो थिम्बल, है ना। तो अब आप देख लो, समझ लो, वृत्तीय स्केल का मतलब क्या होता है, थिम्बल होता है। ठीक है, क्या होता है, वृत्तीय स्केल पर जो चिन्हित होता है वो क्या चिन्हित होता है, थिम्बल चिन्हित होता है। समझ रहे हो, चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर पे, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है भाई, अल्पतमांक। क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पतमांक, और इसे इंग्लिश में लिखते हैं लीस्ट काउंट को LC। ठीक है, समझ गए। इसका बता दो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। मीट्रिक वाले का बताना है आपको, किसका, मीट्रिक का। मीट्रिक का आपका क्या होता है, 0.01 mm। क्या होता है, 0.01 mm इसका होता है। समझ गए ना, समझ गए। अगर बात करते हैं ब्रिटिश वाले की, अगर बात करते हैं ब्रिटिश की, तो 0.001 इंच होता है इसका ब्रिटिश पे लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, तीसरे नंबर पे 0.01 mm होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक थ्रेडेड
स्पिंडल होता है। क्या होता है? स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? यही जिस पे ये होता है ना, ये लंबा वाला भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल, है ना। क्योंकि यही क्या करता है? स्पिंडल होता है जो कि इस थिम्बल के नीचे क्या होता है? ये थिम्बल के अंदर नट फिट होता है और इसमें स्पिंडल के अंदर बोल्ट होता है, जिसकी वजह से अंदर बाहर होता है। तो स्पिंडल एक तरह से क्या हुआ हमारा, देखा जाए तो इसी के अंदर होता है, ठीक है। जिसका पिच क्या होता है बता दो, पिच क्या होगा? तो स्पिंडल का पिच आपको पता है 0.5 mm क्या होती है? पिच होती है। ये क्या होता है? एक चक्कर में चली गई दूरी। क्या होती है पिच? एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है भाई? एक चक्कर में चली गई दूरी। कैसे? देखो, ये स्पिंडल को थोड़ा हटाते हैं, यहाँ पे ये लाइन होती है, इसको आप बोलते हो डेटम लाइन। क्या होती है? एक लाइन होती है जिसे आप बोलते हो डेटम लाइन। क्या बोलते हो? इस लाइन को आप बोलते हो डेटम लाइन। इसमें ये नंबर होता है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। इन्हीं के बीच में हाफ mm के बने होते हैं। तो जब आप स्पिंडल को एक चक्कर घुमाते हो ना, जैसे मानो कि 0 है, एक चक्कर घुमाओगे तो यहाँ पे आएगा 0.5 mm पे, फिर एक चक्कर घुमा दोगे तो 0.5 mm और खुल जाएगा, मतलब कि 0.5 और 0.5 मिला के 1 mm हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब एक चक्कर में वो जितना खुलता है वो होता है 0.5 mm, वही होती है उसकी पिच। समझ गए? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 40.48 mm मापता है, तो इसका सही पाठ्यांक क्या होगा? क्या इसका भाई सही पाठ्यांक बता दो ना। क्या बता दो भाई? इसका सही पाठ्यांक बता दो। सही पाठ्यांक आपका क्या होगा? तो आपको पता है कि जब भी भाई निगेटिव एरर होता है तो हम इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और जब हमारे पास पॉजिटिव एरर होता है तो इसे हम लोग टोटल रीडिंग पे घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि पॉजिटिव एरर में तो पहले से एक्स्ट्रा लेके चल रहा है ना, तो उतना घटाना पड़ेगा। और इसका फार्मूला क्या होता है वो आपको, पॉजिटिव रीडिंग कैसे पता करेंगे उसका फार्मूला आपको थ्योरी की क्लास में बताया गया। तो जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखी उनको इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद एरर, ये माइनस एरर क्या होता है? ये पहले से ही माइनस में चल रहा है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला 0.03 mm है तो माइनस में चल रहा है ना पहले से। अब इतनी रीडिंग लाई, इतना आया 40.48 लाया, तो इतना उस पर कम है, ये ऋणात्मक है ना, इतना पहले से कम है उस पर, तो इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप इसको जोड़ दोगे, सही रीडिंग जब जोड़ दोगे तो 8 और 3 11, 4 और 1 5, 40.51 mm आ जाएगी आपके पास आंसर। क्या है कहीं पे? 40.5 mm, 51 mm। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो बिल्कुल सिंपल। थ्योरी पढ़ने के बाद आप भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करोगे जैसे आपको बताया जा रहा है। चलो पढ़ो। 100 से 125 मिलीमीटर परास के मीटरी बाहरी, है ना, क्या है? परास के मीटरी बाहरी सूक्ष्ममापी को एक क्षण व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। परास 100 से 125। आपको रीडिंग लेने का एक तरीका बताया गया था, हमने 4 स्टेप में तरीका सीखा था, है ना। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखनी है हमें? पहले हम उसके लिखेंगे न्यूनतम रेंज, यानी कि शून्यांक जो उसका पाठ्यांक है। फिर हम लिखेंगे मेन स्केल का डिवीजन, और फिर सब डिवीजन, फिर लिखेंगे थिम्बल डिवीजन। ऐसे कुछ हमने बात की थी, है ना। तो देखो ऐसे हमने कुछ देखा था। तो न्यूनतम रेंज कितनी हो जाएगी इसकी भाई? 100 से 125 वाला है तो 100 हो जाएगी। अब बोला इन्होंने कि बैरल अंशांक। अब ये मेन डिवीजन और जो सब डिवीजन होते हैं ना, ये होते कहाँ हैं? देखो जैसे मानो ये डेटम लाइन है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 1 2 3 के बीच में भी होता है। तो ये ऊपर जो होता है ना, ये ऊपर साइड, ये मेन डिवीजन होते हैं, नीचे वाले सब डिवीजन होते हैं, है ना। तो जब जैसे मानो कि ये 2 है ना, अगर 2 के बाद ये 3 पूरा नहीं दिख रहा, आधा दिख रहा है, तो आप क्या लिखते हो? 2.5 लिखते हो ना। तो मेन डिवीजन आप क्या मान लेते हो कि भाई 2 हो गया, और सब डिवीजन आप मान लेते हो 0.5, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। समझ गए भाई? चलो अब जब क्या हुआ, जब इन्होंने बोल दिया बैरल अंशांकन, तो बैरल अंशांकन का मतलब क्या हो गया? बैरल स्लीव ये जो होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं। तो मेन डिवीजन और सब डिवीजन को दोनों को मिला के इन्होंने बैरल क्या बना दिया? बैरल अंशांकन। तो क्या हो जाता है?
कि हमें इन दोनों की ज़रूरत ना करके एक की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको हम सीधे से लिख देते हैं 16.5। अगर ऐसे ना होता तो हम क्या लिखते, 16 हमारा क्या हो जाता मेन डिवीजन और 0.5 हमारा हो जाता सब डिवीजन। और थिम्बल डिवीजन क्या था, 28वां भाग मिलता है, 28वें भाग थिम्बल डिवीजन के साथ लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देते और तो सबको जोड़ देते, आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज पे इधर कर लेते हैं, फिर इस फार्मूले से भी समझेंगे। क्या बोला, आपसे बोला कि बैरल अंशांकन कितना है 16.5 है। क्या बोला, थिम्बल का कौन सा अंशांकन मिलता है 28वां। तो इसके साथ आप क्या करोगे भाई, जो 28 है इसके साथ 0.01 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.28 आएगा। तो 0.28 आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 8 5 2 7 0.61, तो 16.78 आपके पास आया। कितना आया 16.78। तो अब बात बताओ कि कौन सा आप यूज कर रहे हो, 100 से 125 वाला। तो वो वस्तु जो है वो 100 mm तो ऑलरेडी मोटी होगी ना, 100 से कम तो वो होगी नहीं। 100 से कम होती तो हम भाई किससे काम चला लेते, 75 से 100 वाले में, लेकिन वो 100 तो है। तो हम क्या करेंगे, उसकी माप 100 है, लेकिन उसके बाद भी ये इसकी माप कितनी ले रहा है कि 16 mm और ले रहा है, तो हम 100 में उतना प्लस करेंगे ना। तो जब 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 116.78। क्या आपको कहीं आंसर दिख रहा है, 116.78 डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात क्या करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए, इससे आप कर लेना। इसकी बात करें अगर, तो आपको बताई गई थी एक बात कि जब भी आप न्यूनतम रेंज लिखो, आप कैसे लिखो, जब भी आपको क्या करना है, आपको न्यूनतम रेंज लिखना है, आप ऐसे लिखो 100.00। फिर क्या है, मेन डिवीजन जैसे 16 है तो ये मेन डिवीजन होगा 16। सब डिवीजन का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट में वैल्यू चलती है 0.50। फिर क्या होता है, थिम्बल डिवीजन क्या आ रहा था, हमारा आ रहा था 0.28। इनको सबको जोड़ देते हैं, 8 आता, 5 और ये 2 7 हो जाते हैं हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास 6 हो जाता, ये 1 हो जाता और ये वाला एक 116.78 डायरेक्ट आ जाता इससे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, है ना, क्योंकि उसने बैरल अंशांकन दे दिया, उसने मेन डिवीजन सब डिवीजन को मिक्स कर दिया, जोड़ दिया उसने, इनको दोनों को ऑलरेडी प्लस करके दे देता है 16.5। समझ गए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, आप समझ जाना। ठीक है, समझ गए ना बात को। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक बाह्य सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गणनांक। न्यूनतम गणनांक मतलब लीस्ट काउंट 0.01 mm है। सूक्ष्ममापी का परास 75 से 100 है, यानी कि इसकी न्यूनतम रेंज कितनी हो जाएगी, न्यूनतम रेंज जो है हमारे पास 75 हो जाएगी भाई, 75 से 50 है। चलो, तो बैरल का पाठ्यांकन कितना इन्होंने लिया है, 15.50 इन्होंने पाठ्यांकन लिया है, तो मिलीमीटर। और 10वां थिम्बल अंशांकन बैरल आधार से, यानी डेटम लाइन के सामने क्या है, थिम्बल का जो है 10वां भाग है। तो आप क्या करते हो, थिम्बल वाले पे देखो, थिम्बल के 10वां भाग मिल रहा है और एक भाग का मान क्या होता है भाई, एक भाग का मान होता है 0.01, जो लीस्ट काउंट होता है वही इसका होता है भाई, है ना। तो आप इसका लीस्ट काउंट मतलब कहने के देखो, ये लीस्ट काउंट का ही गुणा कराते हैं, है ना। क्या है, थिम्बल के 10 भाग हैं जिसमें से लीस्ट काउंट का गुणा कराते हैं। तो लीस्ट काउंट आपको इन्होंने दिया, आपने गुणा कराया, 0.10 आया आपके पास। कितना आया, 0.10 आया। तो आप क्या करोगे, इस पे 0.10 जोड़ दोगे, अब क्या हो जाएगा 15.60। ठीक है, तो कितने लोग भाई इससे सहमत हैं कि ये आंसर सही है, कमेंट में जरूर बताना कितने लोग सही हैं कि भाई 7वें नंबर का आंसर ये सही है, कमेंट में लिखना। लेकिन ये आंसर तो आप टिक कर दोगे 15.60, लेकिन ये आंसर पूरा सरासर क्या है, गलत है। क्यों गलत है कि भाई आप यूज क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो 75 से 100 वाला, तो वो वस्तु तो ऑलरेडी 75 mm मोटी है ना, तो 75 वाला उसको 15 mm और नाप रहा है, तो इसको 75 पे जोड़ो ना, 75 पे जोड़ोगे तो कितना आएगा 90.60 आएगा ना भाई, कितना आएगा 90.6। एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, ये आपका एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो ना। एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन रीडिंग वो कितनी ले रहा है, रीडिंग वो भले 15.60 ले रहा है, तो आपको अगर आंसर पे ऑप्शन पे दे रहा है सही कर दो, जब वो लोग उस पर समझौता करेंगे जो भी एग्जामिनर होंगे तो वो इस आंसर को ही प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन पे दे दिया था रीडिंग इतनी ले रहा है। लेकिन अगर ये ऑप्शन अगर वो होता 90, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता उसको मिलती। क्यों मिलती, क्योंकि भाई 75 तो ऑलरेडी है, 15 तो वो नाप रहा है ना, 75 और 15 मिला देते। इसीलिए हम लोग न्यूनतम रेंज हमेशा लिख के चलते हैं भाई, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसी रीडिंग पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ये रीडिंग आपको कोई नहीं बताएगा। कौन सी भाई, जो ये आपको बताई गई, ठीक है।
ये 4 पॉइंट वाली रीडिंग आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको ये शॉर्ट फॉर्म वाली बताएंगे। लेकिन अगर आप इस रीडिंग को फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, आपको आसानी होगी करने में और मेन डिवीजन सब डिवीजन सारा कुछ आप समझते रहोगे। ठीक है, चलो वर्नियर माइक्रोमीटर की यथार्थता क्या होती है भाई, इसको बता दो। वर्नियर माइक्रोमीटर की यथार्थता यानी इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, वर्नियर माइक्रोमीटर का क्या होता है बता दो। इसकी क्या होगी भाई, इसका जो होता है ये क्या होता है, प्लस माइनस 0.001 होता है। क्या होता है, प्लस माइनस 0.001 होता है। ये क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है भाई, ये माइक्रोमीटर का पार्ट है। क्या है, माइक्रोमीटर का, जैसे इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, उसी तरह से वर्नियर माइक्रोमीटर भी है। और इसकी क्या होती है, 0.001 क्या होता है भाई, ये इसका लिस्ट काउंट होता है, यानी यथार्थता होती है प्लस माइनस 0.001 mm। समझ गए बात को, ये हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप में क्या मदद मिलती है। जो रैचेट स्टॉप पीछे लगा होता है ना थिम्बल के, क्या होता है भाई, जो आप यहाँ से ऐसे थिम्बल बनाते हो ना, ये थिम्बल, तो इसके पीछे एक रैचेट स्टॉप लगा होता है ना इस तरह से, ये ठीक है। इसका आप क्या करते हो, रैचेट स्टॉप क्या करता है, आप यहाँ से ऐसे माइक्रोमीटर बना दो, ऐसे, है ना, देखो कितना अच्छा बन गया, है ना। ये क्या बन गया भाई, ये माइक्रोमीटर आपका बन गया बढ़िया से, है ना। अब क्या करते हो आप कि भाई माइक्रो रैचेट स्टॉप का काम क्या होता है, आपको थ्योरी क्लास में बताया गया कि आप भाई जब यहाँ पे कोई जॉब इस तरीके से एनविल होता है, इस तरीके से आप इसको पकड़ोगे कोई जॉब यहाँ पे, तो जब क्या करोगे, थिम्बल को आप उतना ही टाइट करोगे, ये थिम्बल को कितना टाइट करोगे भाई, ये जो थिम्बल होता है उतना ही टाइट करोगे जितने में क्या हो कि जाब को छोड़ने पर वो गिरे ना, है ना। ऐसा नहीं कि आप जितना इसको टाइट करते रहोगे वो क्या करेगा, जाब को पिचका देगा, है ना। आप क्या है कि जैसे इस पेन को नापोगे, ज्यादा टाइट कर दोगे वो पिचका देगा, रीडिंग सही नहीं आएगी, है ना। आपको कितना टाइट करना है थिम्बल से कि भाई जब वो जाब क्या हो, ये पेन वहां पे फंस जाए, दोनों पे गिरे ना। उसके बाद क्या करना होता है आपको, उसके बाद आपको रैचेट स्टॉप से टाइट करना होता है। किससे भाई, रैचेट स्टॉप से, है ना। इससे क्या करता है, बिल्कुल उसको यथार्थ टाइट कर देता है। और जब पूरा टाइट हो जाएगा ना, तब ये क्या करने लगता है, आवाज करने लगता है ना, चट चट की क्या करेगा, आवाज करेगा। तो आपको समझ जाना है कि नहीं, हाँ भाई जो है ये सही से टाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, इसको आप ऐसे नीचे कर देते हो तो वही रीडिंग लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये करता क्या है, दाब को नियंत्रित करता है। सी नंबर हो जाएगा सही। क्या करेगा, दाब को नियंत्रित करेगा। क्यों, आप इस थिम्बल से टाइट करोगे, आप जितना दाब लगाओगे वो पेन क्या, ये पेन को जैसे दबा लो, ये पिचकता चला जाएगा, है ना, रीडिंग सही नहीं आएगी। सभी की रीडिंग अलग अलग आएगी। अगर सभी की रीडिंग सेम लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप थिम्बल से सिर्फ उतना ही टाइट करो कि जाब नीचे ना गिरे छोड़ने पर। उसके बाद आप रैचेट स्टॉप से टाइट करो, तो एक जो जितना उसको टाइट होना होगा, टाइट होने के बाद ये फ्री हो जाएगा, आवाज करने लगेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये प्रेशर को, दाब को नियंत्रित करता है, जो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, बहुत हो गई बातचीत। माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ क्या होता है, चलो बता दो। शून्य त्रुटि का मतलब क्या होगा, ऑप्शन देखो क्या दिया है। माइक्रोमीटर सत्य है, नहीं। शून्य त्रुटि है तो भाई कैसे, नहीं ये नहीं होगा। थिम्बल पर शून्य चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। थिम्बल पर 0 और स्लीव पर निर्देश रेखा संपत्ति नहीं है जब मापन फलन संपर्क में है। समझ रहे हो, जब मापन फलन संपर्क में है, मतलब मापन फलन क्या होता है संपर्क में, जब इन दोनों को, मापन फलन क्या होता है एक बार देख लेना। जब ये दोनों, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये स्पिंडल मान लो कि जैसे आपने इसको पूरा बंद कर दिया ऐसे मान लो, जब इनको आपने चिपका दिया तो क्या होना चाहिए, देखो होना ये चाहिए कि थिम्बल पर 0 और स्लीव पर निर्देश रेखा संपत्ति नहीं है जब मापन प्लान में हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये आपके पास हो गया, ये आपने इस तरीके से बना लिया, आपने यहाँ पे थिम्बल बनाया। अब देखो ये आपके पास एक डेटम लाइन होती है, ध्यान से समझना। एक आपके पास ये डेटम लाइन जानती है, ये 0 होता है, तो 0 क्या होता है, यहाँ पे भी एक 0 होता है, फिर 5 होता है, नीचे 45 होता है। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, डेटम लाइन का 0 और ये थिम्बल का 0 मैच हो रहा है, तो मतलब क्या, उसमें शून्य त्रुटि नहीं है, शून्यांक त्रुटि नहीं। शून्यांक त्रुटि होने के 2 कारण होते हैं। देखो इनको आप हटाओ थोड़ी देर। क्या होता है, अगर जो ये बोल रहा है ना संपाति नहीं है, मतलब क्या होता है, या तो फिर ये 0 नीचे रह जाए या तो फिर ये 0 ऊपर चला जाए।
तब क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो नीचे रह गया तो धनात्मक त्रुटि और ऊपर चला गया तो ऋणात्मक त्रुटि। तो जब क्या होता है ना, एक्चुअली में ये जीरो सामने नहीं रहता है, क्या रहता है, जब ये जीरो संपाती नहीं होता, मतलब ये आगे पीछे हो जाता है, सामने नहीं रहता है, तब क्या होती है, शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि का मतलब यही होता है कि डेटम लाइन का जीरो और ये क्या है, थिम्बल का जीरो एक सीध पे नहीं है, तो फिर उसमें त्रुटि है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे, एक बाय माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग के लिए क्या किया जाए। देखो रीडिंग दो होती है, एक त्रुटि दो होती है, पॉजिटिव एरर होता है, एक होता है निगेटिव एरर। आप समझना यहाँ पे कि भाई पॉजिटिव एरर जो है, आप पॉजिटिव एरर को क्या करते हो, पॉजिटिव एरर जो होता है ना वो क्या करता है, जैसे आप क्या करो, पॉजिटिव एरर है, आपने रीडिंग ली मान लो 16.5, अब आपको पॉजिटिव एरर बोला गया कि भाई इस पे प्लस 0.02 की पॉजिटिव क्या एरर है, तो क्या करोगे आप, भाई इतना तो ये अलग आ गया, इतना ये ज़्यादा बता रहा है, पॉजिटिव रीडिंग मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा बता रहा है, तो आप पॉजिटिव रीडिंग को हमेशा घटाते हो। क्या करोगे, पॉजिटिव रीडिंग को हमेशा क्या करते हो, घटाते हो, है ना। पॉजिटिव रीडिंग जो होगी इसको हमेशा आप माइनस करोगे, निगेटिव रीडिंग को हमेशा आप जोड़ोगे, और ये जब भी रीडिंग लिखो आप प्लस माइनस के साथ लिखो ताकि समझ। तो क्या है, ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग के लिए क्या करेंगे, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वास्तविक रीडिंग जो होगी उसमें ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ेंगे, क्योंकि वो माइक्रोमीटर जितनी उसकी ऋणात्मक त्रुटि है उतनी कम मार्किंग कर रहा है ना, तो उसको हम ऐड कर देंगे, पॉजिटिव होती तो उसको हम घटा देते। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोमीटर का भाग नहीं है, बता दो कौन सा भाग नहीं है। इतना तो आप बता ही सकते हो यार, भाग तो आपको पता ही है कि भाई एनविल भी होता है ना, ये क्या है, ये थिम्बल है, ठीक है, थिम्बल भी होता है, स्पिंडल भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है हमारे पास, क्या है, लेग, ये सब क्या है, ये नहीं होता है यहाँ पे, है ना, इसको हटाओ यहाँ से, तो कौन सा भाग नहीं होता, लेग नहीं होता। ठीक है, चलो आगे, बहिर्मापी मतलब क्या होता है, बाह्य मापी, है ना, बहिर मतलब क्या होता है, बाहरी। ठीक है, बाहरी माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, बता दो, आंतरिक व्यास मापने के लिए नहीं, गहराई मापने के लिए नहीं, लंबाई मापने के लिए नहीं, बाह्य व्यास मापने के लिए हाँ भाई, बाहरी है तो हम बाह्य व्यास मापने के लिए ही करेंगे ना, यानी कि जो 13वां नंबर है उसका ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डी नंबर होगा, यानी बाह्य व्यास मापने के लिए करेंगे। समझ गए ना जी। चलो आगे, बहुत ही सिंपल है, आप थ्योरी जब पढ़ लोगे ना तब मजा आएगा आपको। किसी पुर्जे की आंतरिक विमाई जैसे ट्यूब या आंतरिक व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, बता दो जल्दी से, इनमें से किसका आंतरिक व्यास मापने के लिए अंतर्मापी माइक्रोमीटर का यूज करेंगे, क्या बताओ, आंतरिक व्यास मापने के लिए किसका यूज करेंगे, आंतरिक व्यास मापने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अंतर्मापी माइक्रोमीटर का, है ना। हमें यहाँ पे मिल गया, क्या मिला कि भाई आंतरिक व्यास बोल दिया तो हम अंदर वाला माइक्रोमीटर ढूंढेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से। भाई यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास आंतरिक रिसेस के व्यास के मापन हेतु क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हो जाएगा आंतरिक रिसेस के व्यास के मापन हेतु उपयुक्त क्या है, उपकरण क्या होगा। ठीक है, चलो बता दो भाई 15वें नंबर का आंसर क्या होगा। देखो आंतरिक रिसेस, ये कुछ अजीब क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन अजीब आते ही हैं, तो इसके लिए आप आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर आंसर होगा, 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। क्या होगा, 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर होगा। कुछ एक आध अजीब क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो आपको थ्योरी पे आपको क्या दिए गए, माइक्रोमीटर के प्रकार क्या दिया गया है आपको, सुबह आपकी क्लास हुई थी माइक्रोमीटर के प्रकार, है ना, उसमें क्या हुआ था, हम लोग माइक्रोमीटर इतना समझने में व्यस्त हो गए कि क्लास 1 घंटा 12 मिनट की हो गई थी, है ना। इसलिए माइक्रोमीटर के प्रकार जो थे वहाँ पे टाइप थे, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। वो PDF आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप क्लास पे चले जाना, वहाँ पे आप खुद ही नोट्स कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, चलो तो वहाँ से आप पढ़ लोगे ना, ये क्वेश्चन वहाँ पे आप जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइप पढ़ाया गया है। ठीक है, टाइप वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, माइक्रोमीटर पढ़ने का मेन मुद्दा हमारा क्या होता है, रीडिंग वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और जनरल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे क्या है, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक थ्रेड स्पिंडल है जिसका पिच क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, 0.5 होगा। थ्रेड स्पिंडल है, उसका पिच क्या होगा, आपको 50 बार बताया गया, अभी भी बताया गया कि क्या होता है भाई, ऐसे हमारा होता है थिम्बल,
ये होती है हमारे पास डेटम लाइन, इस पे 1 2 3 4 5 होते हैं, इनको भी डिवाइड किया जाता है। तो देखो थ्रेड स्पिंडल मतलब क्या होता है, पिच क्या होती है, जितना वो एक बार में चक्कर लगाएगा, स्पिंडल के एक बार में जितना वो चक्कर लगाएगा वो लगाएगा 0.5 mm, तो वही हो जाएगी उसकी पिच सिमेट्रिक पे, ठीक है 0.5। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, के मापन हेतु भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग नहीं किया जा सकता भाई बाहरी लक्षण के लिए। सीधा सा यार, इतना छोटा बच्चा बता देगा कि भाई किसके मापन के लिए क्या है, भीतरी माइक्रोमीटर नहीं प्रयोग किया जा सकता, आंतरिक के लिए तो भीतरी प्रयोग ही किया जाएगा ना। गहन भेद की सतहों की समांतरता यानी गहराई पे भाई ये तो आंतरिक हो गया, भीतरी हो गया, उपर्युक्त सभी नहीं, बाहरी लक्षण में आप भीतरी वाला नहीं कर सकते ना, इतना तो समझ सकते हो। क्वेश्चन के ऑप्शन सारे पढ़ोगे तब आप क्वेश्चन दे पाओगे आंसर, है ना, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलो एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm का ऋणात्मक त्रुटि है, -0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। सही पाठ्यांक क्या है जब माइक्रोमीटर का माप आपको क्या दे रहा है 40.53 mm। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है सही पाठ्यांक। आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है सही पाठ्यांक। सही पाठ्यांक आप कैसे निकालोगे कि जब भी ऋणात्मक त्रुटि होती है उसको हम टोटल जो हमारे पास मापन आता है उसमें जोड़ते हैं। आप क्या करोगे 40.53 प्लस आप करोगे प्लस यहाँ पे क्या करोगे 0.03, है ना, तो 3 3 6 और ये 5.04, तो 40.56 क्या ऑप्शन है कहीं पे, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40.56 mm। कोई इसमें समझौता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। बिल्कुल सिंपल है यार, एक बार क्लास देख लोगे थ्योरी की ना तो आपको रीडिंग निकालने में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो माइक्रोमीटर कितना माप सकता है, जैसे सेम यही क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर पे भी आया था। वर्नियर कैलिपर कितना माप सकता है यार, वो कितना माप सकता है, जैसे स्केल कितनी माप सकती है 1 mm तक माप सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे तो नहीं माप सकती ना। तो जैसे आपके पास क्या था वर्नियर कैलिपर का, तो वर्नियर कैलिपर कितना माप सकता था, वो माप सकता था 0.02 mm, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट था इतना। अब बता दो माइक्रोमीटर कितना नाप सकता है, ये माप सकता है 0.01 mm, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट ही इतना है। क्या लिस्ट काउंट इतना है 0.01 mm, तो नापेगा भी तो उतना ही ना 0.01 mm। ठीक है, समझ में आया बात। स्केल देखो कोई भी यंत्र होगा वो कितना नापेगा, जितनी उसका छोटा से छोटा मान होगा। वर्नियर कैलिपर का 0.02, माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है, तो उतना ही नापेगा ना, समझ गए बात को। और क्या है कि भाई जो स्केल होती है वो 1 mm तक मापती है। चलो आगे, डेप्थ माइक्रोमीटर मापने के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, देखो एक बोर है, ये क्या है एक बोर है, ठीक है समझ गए। तो क्या बोर की गोलाई नापेगा डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब क्या होता है गहराई। अब समझना बात को, डेप्थ मतलब होता है गहराई, गहराई वाला माइक्रोमीटर क्या करे, क्या लंबाई मापेगा, नहीं जी नहीं मापेगा गोलाई वोलाई, है ना। बोर की लंबाई, लंबाई कैसे मापोगे, ये तो आपकी चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई भी नहीं मापेगा। बोर की डायमीटर, नहीं डायमीटर क्या है भाई, वही व्यास हो गया, नहीं मापेगा। लेकिन बोर की लंबाई जरूर माप देगा कि भाई ये कितना लंबा है, ये लेंथ जरूर माप देगा ये, ठीक है लेंथ माप देगा, समझ गए ना। चलो बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। चलो स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा क्या होती, चलो बता दो। स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा आपके पास क्या होगी बता दो। स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा 0.005 mm होती है। ये भी आपको जो माइक्रोमीटर के प्रकार दिए गए वहां पे मिल जाएगा, 0.005 mm होती है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ऑटो मोबाइल्स, है ना, ऑटो मोबाइल व एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। बात समझ गए, एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं, समझ गए भाई 0.005, ठीक है समझ गए। इसे ऑटोमोबाइल्स या फिर एडजस्टेबल भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे।
आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है भाई क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का अंशांकन शून्य निर्देश रेखा से ऊपर जब अग्रभाग संपर्क में हो तो त्रुटि क्या होगी। क्या है भाई, देखो सिंपल सा समझो, ऐसे होता है ये, ऐसे थिम्बल बना होता है, समझ रहे हो। इस पे मार्किंग कैसे होती है समझ लो। ये डेटम लाइन होती है 0 1 2 3 4 5। ये क्या होता है, ये होता है थिम्बल आपका। ये क्या होता है, ये होता है थिम्बल। ये होता है बैरल या स्लीव। ठीक है, क्या बोला है, शून्यांकन निर्देश रेखा यानी डेटम रेखा से ऊपर है। क्या है, डेटम रेखा से ऊपर है। बता दो, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी वो तुरंत बता देंगे। जिन्होंने हमसे थ्योरी पढ़ी हुई है, जो थ्योरी अपलोड है अभी वीडियो, ठीक है, उन्होंने अगर इन्होंने क्या है पढ़ा होगा तो वो जरूर बता देंगे कि कितना होगा। ऊपर है तो ऋणात्मक होगा, सभी बता देंगे। ऊपर है तो ऋणात्मक होगा। अगर यही नीचे होता अगर ये तो पॉजिटिव हो जाता। क्या होता, नीचे होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। समझ रहे हो बात को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नीचे होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या आगे बात कर ले। आगे एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि भाई इतनी है तो इतने की माप कैसे लेंगे। देखो शून्य त्रुटि, अब एक चीज देखो, यहाँ पे शून्य ऋणात्मक और पॉजिटिव नहीं बोला, लेकिन इसने चिन्ह लगाया ना, आप समझ जाओगे। इन्होंने प्लस वाली दी है 0.01 mm और इनकी माप कितनी है, इन्होंने इस त्रुटि वाले माइक्रोमीटर से मापा है तो इन्होंने 0.175 mm मापा है। इसका मतलब ये प्लस, इस पे प्लस वाली त्रुटि थी, इसका मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा माप लिया होगा। तो भाई इसको तुरंत हटा दो। तो एक्चुअल यानी कि सही माप क्या आएगी आपके पास, सही माप क्या करोगे, जो भी पॉजिटिव रीडिंग होती है ना वो हमेशा घटाते हैं। ऐसे ही सेम यही चलता है, कहाँ पे, वर्नियर कैलिपर पे भी चलता है। इसको आप घटाओगे, माइनस करोगे, 5 में से 1 जाएगा 4, है ना। ये 0.174 mm आ जाएगा आंसर भाई। 0.174 है। क्या हुआ भाई, शून्य त्रुटि है, प्लस है भाई एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि। पॉजिटिव को हमेशा क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। 175 ही दिया है ना। चलो ठीक है, आंसर क्यों नहीं दे रहा है भाई ये, एक सेकेंड। आंसर क्यों नहीं दे रहा है भाई। ठीक है, शून्य त्रुटि कितनी है भाई, 175 है। तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक के साथ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि। क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं भाई, माइक्रोमीटर के साथ इसको हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक ये 176 कैसे ले आए भाई। ठीक है, इन्होंने देखो क्या बोला हुआ है, चलो इसको देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि भाई सही रीडिंग बराबर क्या होगा, इन्होंने एक फार्मूला दे दिया। सही माप बराबर इन्होंने क्या दे दिया, देख लेते हैं फार्मूला। इन्होंने दिया है फार्मूला, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक माइनस धनात्मक 2, है ना। क्या दिया इन्होंने, पाठ्यांक दिया है। क्या दिया है, पाठ्यांक, और क्या दिया इन्होंने, माइनस धनात्मक त्रुटि, माइनस धनात्मक त्रुटि। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन तो भाई ये इन्होंने दिया 0.175। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसको क्या है, चिन्ह के साथ रखो। ये क्या बोल रहे हैं भाई, इसको रखो चिन्ह के साथ, है ना। चिन्ह के साथ रखेंगे तो बोल रहे हैं कि भाई 0.001 करो, है ना। तो भाई ये तो हमें तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप इनके संतुष्टि के लिए आप ये कर सकते हो, है ना, 0.176। लेकिन इसको क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे यार, है ना, है ना। चलो लगा लो, लेकिन मन नहीं मानना भाई ये नंबर लगाने में। 0.176 कैसे होगा।
ठीक है। समझ रहे हो ना, इन्होंने बोला है सही माप यानी जॉब की माप बराबर, इन्होंने ऐसे देखो क्या दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगाया जॉब की माप। आप लोग भी बताना कमेंट में क्या इनका दिमाग सही है। इन्होंने लगाया जॉब की माप बराबर पाठ्यांक माइनस इतना, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया ना, पाठ्यांक को इधर लाए। क्या लाए, पाठ्यांक को इधर लाए। भाई तुम इसको इधर ला रहे हो तो क्या माइनस नहीं होगा, है ना। पाठ्यांक इधर ला रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो यार कर लो, इसको टिक कर लो। ठीक है, लेकिन आप लोग भी देख लेना एक बार इसको नेट पे सर्च करके, है ना। क्लास के बाद देख के कमेंट पे हम भी डाल देंगे भाई क्या सच। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसको आप देख लेना। चलो, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान। देखो ब्रिटिश के एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या होता है, 0.001 इंच होता है ना। अगर आप यहाँ से दशमलव हटाते हो, है ना, अगर आप दशमलव हटाते हो तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। मतलब क्या हुआ, 1/1000 हो गया। अब इंच लगाना चाहो लगा दो यहाँ पे, तो 1/1000 ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, है ना। देखो जो जेन्युइन तरीका लॉजिकल है ना वही देखेंगे। अभी तक ऋणात्मक वाले को घटवाते रहे, है ना, पॉजिटिव वाले को जुड़वाते रहे, अब पता नहीं क्या करवा रहे हैं, है ना। एक बार देखें क्या पीछे क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। इन्होंने अभी दिया हुआ था क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दे रहे थे कि 0.03 mm ऋणात्मक त्रुटि है, माइनस है। अब भाई क्या होता है, इसको आप रख रहे हो चिन्ह के साथ, माइनस रख दोगे, ये तो जुड़ गई, है ना। सही पाठ्यांक माइनस वाले को तो आप बोल रहे हो जोड़ना है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, माइनस वाले को जोड़ना है, और उसके बाद आप आ जा रहे हो भाई यहाँ पॉजिटिव वाले पे, तो आप क्या कर दे रहे हो, आप इसको जुड़वा दे रहे हो, है ना। माइनस वाले को भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है, तो आप इसके बारे में एक बार सर्च कर लेना और वीडियो के कमेंट पे डाल देना। ठीक है, चलो ये हो गया 24वां। अब बात करते हैं हम लोग 25 नंबर। 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने इस पर चिन्हित होते हैं। माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने कहाँ होते हैं भाई, मिलीमीटर पैमाने जो होते हैं वो बैरल पर होता है। कहाँ पे होता है, बैरल पर, बैरल या स्लिप जहाँ पे डेटम लाइन होती है। ठीक है, चलो आगे। गहराई यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, छेद की गहराई मापने के लिए, सीधी सी, है ना। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग छेद की गहराई मापने के लिए। ठीक है, चलो आगे। माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब क्या करते, देखो अभी यही समझना ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब हम करते क्या है भाई, ये अभी बताएंगे। थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की डेटम लाइन से आगे होती है, नहीं। थिम्बल की जीरो स्लीव जीरो की सीध में होती है, नहीं। थिम्बल की जीरो स्लीव से नीचे होती है, क्या होती है, पीछे होती है, वो होता है हमारा धनात्मक त्रुटि। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं भाई, ऋणात्मक त्रुटि क्या होती है कि भाई थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की जीरो या डेटम लाइन से आगे होती है ना। क्या है भाई यहाँ पे बोल रहा है कि आगे होती है, तो भाई ये हो जाएगा, आगे हो जाएगी तो ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगा, है ना। 28वें नंबर पे क्या है, आगे हो जाएगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। अभी शायद ये क्वेश्चन ले हैं यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है 29 नंबर, ट्यूब माइक्रोमीटर में क्या चेक करते हैं बताओ, पाइप की मोटाई चेक करते हैं। ट्यूब माइक्रोमीटर से क्या करते हैं भाई, पाइप की हम लोग क्या करते हैं, 29वें नंबर पे पाइप की मोटाई चेक करते हैं। ट्यूब माइक्रोमीटर से क्या करते हैं, पाइप की मोटाई चेक करते हैं। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है, माइक्रोमीटर के रैचेट स्टाफ का क्या कार्य होता है, रीडिंग के लिए उचित दबाव देना, है ना। वो अपने हिसाब से दबाव देगा, रीडिंग के लिए उचित दबाव देगा। ये परिशुद्धता रीडिंग देगा नहीं, रीडिंग के लिए उचित दबाव देगा, जिससे आप सही दबाव पे रीडिंग ले सकें और सभी की रीडिंग सही आ सके। समझ रहे हो, चलो आगे बात कर लेते हैं। क्या, किस यंत्र द्वारा बोर होल की आंतरिक माप अत्यंत परिशुद्धता से ली जा सकती है, बता दो 31 नंबर पे। तो जो इनसाइड माइक्रोमीटर होगा इसके द्वारा, कैलिपर द्वारा नहीं, इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बात करें हम लोग। आगे बात करते हैं, माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 से लेके 50 का निशान बना होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थिम्बल, है ना। निब्बल इब्बल नहीं, थिम्बल कहलाता है। ठीक है, हाँ उठ बढ़ाएंगे, यहाँ क्या होगा, थिम्बल का निशान होगा, यानी थिम्बल कहलाता है। थिम्बल पे बने होते हैं 0 से 25 और 50 तक के भाग। ठीक है, वर्नियर स्केल पे तो भाई 25 से आगे नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं। एक माइक्रोमीटर का सबसे कम काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का सबसे कम काउंट क्या होगा, 0.01 mm होगा, जो उसका लीस्ट काउंट होगा। क्या होगा भाई, जो उसका लीस्ट काउंट होगा वही उसका सबसे कम होगा, है ना। लीस्ट काउंट ही, यानी कि जिसे आप बोलते हो अल्पतमांक,
वही उसका सबसे कम माप होगा। समझ गए बात को? चलो ठीक है, तो भाई आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्वेश्चन और थ्योरी आपको यहाँ पे पर डे मिलती रहेगी। ठीक है, आगे आने वाले समय पे ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए एक एक आगे आने वाले समय पे 2 थ्योरी 2 PDF आपको मिलेंगे। ठीक है, कागज के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? आंख बंद करके माइक्रोमीटर लगा दो, आंख बंद करके माइक्रोमीटर लगा दो। वर्नियर कैलिपर नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, प्लास्टिक पैमाना नहीं, मापने का टेप भी नहीं, मीटर पैमाना भी नहीं। ऑप्शन ही वो ऐसा देंगे कि आप वहीं टिक करोगे माइक्रोमीटर, है ना। जो ज़्यादा दिमाग वाले लोग होंगे वो हमेशा गलत करता है। हमेशा हमको एक मीडियम दिमाग बन के चलना है, जो है उतना मानना है, आगे एडवांस नहीं, तब आप सही कर पाओगे। ज़्यादा एडवांस अपनी सोच दिमाग तो आपको हर एक ऑप्शन सही लगेगा। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस स्तर की सटीकता मापने के लिए करते हैं? भाई इनसाइड माइक्रोमीटर 0.01। अब इनसाइड आउटसाइड क्या है? कुछ लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, यार इनसाइड तो अलग करता है, आउटसाइड तो अलग करता है। नहीं, कुछ नहीं, पागल हो। माइक्रोमीटर क्या करता है? 0.01 mm ही नापेगा वो। आप क्या करो, चाहे जहाँ प्रयोग करो। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के दाब का समकरण करता है। अब बता दो, इसको तो बता दो, दाब का समकरण करता है रैचेट। क्या करता है? रैचेट करता है ना भाई। ठीक है, बात समझ गए ना। अच्छा, रैचेट। तो 36वें का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। और जो एक क्वेश्चन बीच में गड़बड़ आया उसको आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसे अच्छी लगी और क्वेश्चन कैसे रहे। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी की क्लासेस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी क्लासेस करंट पे चल रही है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।